चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं। मैंने पीछे आपको कई वीडियोस दिए थे कोरोना के बारे में। अब आप लोगों के इतने मैसेजेस फिर इकट्ठे हो गए हैं कि मेरा एक कंपल्सन बनता है, मजबूरी बनती है कि उन नंबर्स के आधार पर मैं आपको फिर वीडियो दूं। कोरोना के बारे में आपकी इतनी क्वेरीज हैं कि आखिर क्या होने जा रहा है, ये कब तक खत्म होगा कि नहीं होगा, क्या परिस्थिति है। तो याद करिए, मैंने इस पर आपको कई वीडियोस दिए थे। अगर आप हमारे चैनल पे देखेंगे तो मैंने कई वीडियोस दिए थे और उसमें मैंने यही बोला था आपको बार बार कि ये कोरोना जो है वो खत्म होने नहीं जा रहा है। जिसके फेफड़ों में दम होगी वो रेजिस्ट कर पाएगा। मैंने बोला था, आप जाके देख लीजिए। और भी कई वीडियोस दिए हैं इसके बारे में और इसके कई इफेक्ट्स हमने बताए थे कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं। अब चूंकि आपकी रिक्वेस्ट है तो हमें फिर इसको एक बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कुछ और एडिशनल पॉइंट्स देके आपको बताना है कि आखिर अब कोरोना के बारे में क्या होने वाला है, वेदर इट इज गोइंग टू एंड और नॉट। क्या और विकट परिस्थितियां आने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण डिटेल्स देने वाला हूं कोरोना के बारे में। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक यूनिक टाइप का चैनल है जिस पर मैं भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पूर्व में ही आपको बताने का प्रयास करता हूं और आप देखते होंगे कि वो घटनाएं लगभग उसी क्रम में घटित होती पाई जाती हैं। शेयर करिए और अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कोरोना के बारे में मैंने जो दिया था आपको अल्टीमेट, वो ये दिया था कि देखिए ये कभी खत्म होने नहीं जा रहा है। मैंने आपको सुपर बग के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि कम से कम अभी ये गनीमत है कि इसके नए स्ट्रेन्स नहीं आ रहे हैं। आपको याद होगा मैंने कई वीडियोस दिए थे। अब देख लीजिए आप, कोरोना नई तरह से मैं आपको पूरी एक बार फिर समझा देता हूं। कोरोना को पूरी तरह से प्लानिंग से स्प्रेड किया गया था, कोई शक नहीं। यह मैंने पहले कहा था, लगातार कहता रहा हूं, आज भी वही है कि कोरोना को पूरे प्लानिंग के अनुसार स्प्रेड किया गया था। पॉइंट नंबर 2, इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में समझ सकते हो आप, बायोलॉजिकल, ये बायोलॉजिकल वेपन्स हैं। इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में कुछ देशों ने बहुत अच्छी तरह से एक्सपर्टीज हासिल कर ली है। नाम मैं बता चुका हूं, नाम बताने में कोई डर नहीं। चाइना का नाम मैं फिर बताता हूं। चाइना ने एक्सपर्टीज हासिल कर ली। कुछ और देश भी है उसमें, लेकिन चाइनीज नंबर 1 है। ध्यान रखिए, उसने इसमें विशेषज्ञता हासिल कर ली है। उसमें और भी देश ले सकते हैं आप, लेकिन उनके नाम की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वुहान से फैला है। चाइना का मुख्य रोल है इसमें, इसलिए उसी का नाम बताना आपको आवश्यक है। तीसरा बिंदु, इतना एक्सपर्ट उसने अपना इसमें पूरा एक्सपेरिमेंट कर लिया है कि वो जहां चाहे जब चाहे इसको स्प्रेड करा सकता है। किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में, किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में इसको वो अपने अनुसार कम और ज्यादा कर सकता है। यह भी पहले ही बताया हुआ है मैंने। अगला पॉइंट, चाइना में मैंने जैसे कि आपको बताया था कि दोबारा से फिर और कई तरह के वायरस, क्योंकि जब आपने एक बार डेवलप किया है तो उससे कई और तरह के वायरस भी इवॉल्व होते हैं, हो चुके हैं। आपने देखा है चाइना में कितनी प्रॉब्लम। अभी WHO की टीम आई थी, तब भी हर जगह बुरा हाल था, लॉकडाउन था और चाइना में वायरस कई तरह के उस समय से स्प्रेड हो चुके हैं। आपने खुद देखा होगा, गूगल पे जाके देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। जब मैंने बताया था कि चाइना अभी और फेस करने वाला है, तो कई तरह के वायरस फैल चुके हैं और आज भी वहां परिस्थिति वही है। पॉइंट नंबर अगला, मैंने कहा था कि ये पुराना जो वायरस है ये लगभग इनइफेक्टिव हो रहा है, लेकिन इसे रीएनर्जाइज किया जाएगा तब ये और फैलेगा। आप देख सकते हो, जिसने चाइना के अगेंस्ट
कुछ गलत टिप्पणियां की, गलत किया, वहां पर दोबारा से वायरस स्प्रेड होने लगा। चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो फ्रांस हो या कोई और देश हो। बिल्कुल देख लीजिए आप पूरी प्लानिंग। अगला बिंदु, भारत भी चाइना के खिलाफ नहीं झुका है, उसको अपनी सेनाएं वापस करनी पड़ी हैं। तो ध्यान रखिए कि भारत में अब अचानक कई केसेस बढ़ने वाले हैं और उन क्षेत्रों में बढ़ेंगे जो रीढ़ की हड्डी है भारत की। वो कोई भी क्षेत्र हो सकते हैं, वो मुंबई हो सकता है, वो कैलकाटा हो सकता है, वो मद्रास हो सकता है, जो चेन्नई है, लेकिन आर्थिक राजधानी हमारी मुंबई है। तो वहां और महाराष्ट्र में और अधिक केसेस बढ़ सकते हैं। ये दिल्ली भी उसमें शामिल होगा, ध्यान रखिए आप। क्यों? मैं बता चुका हूं कि जहां जितना चाहे वहां उतना स्प्रेड किया जा सकता है। अगर आपको स्टेटमेंट से याद नहीं तो याद करिए, इंग्लैंड के साथ हुआ था कंट्रोवर्सी और चाइना के एक विशेष मिनिस्टर ने कहा था कि चाइना की तरफ अगर देखा तो आंखें फोड़ दी जाएंगी। और देखिए उसके बाद क्या हुआ कि यूके एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। इसके कई तरह के स्ट्रेंस, कई तरह के डेवलप्ड किए जा चुके हैं। ये तो आपको एक जिसको ट्रेलर कहते हो वो दिखाया जा रहा है। इसको मैंने बताया था सुपर बग। इसका मतलब यह हो गया कि जो वायु में ट्रेवर्स कर सकता है, यह भी कर सकते हैं, लेकिन इनका एक्सटेंट कम है। तो क्या होगा कि जब वायु में ट्रेवर्स करने वाले स्ट्रेन्स आ जाएंगे, कुछ स्ट्रेन्स इससे खतरनाक आप देखेंगे 1 आने वाले हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि वायरस समाप्त होने वाला नहीं है। इसके वैक्सीन्स बनते रहेंगे, लोग वैक्सीन्स लगवाते रहेंगे, वो वैक्सीन्स कुछ समय के लिए इफेक्टिव रहेंगे, उसके बाद फिर उनको दोबारा से नए तरह से बनाया जाएगा। तो वैक्सीन्स का जमाना शुरू हो चुका है। फिर दूसरे टाइप के वैक्सीन लगाइए, जैसे जैसे नए स्ट्रेन्स आएंगे नए वैक्सीन्स बनाने पड़ेंगे। और पुराने वैक्सीन वैसे भी जो बने हैं वो बहुत समय तक इफेक्टिव नहीं रहेंगे। तो ये सब कुछ डराने वाली स्थितियां थी। मैं इसलिए देना नहीं चाहता था, क्योंकि जो परिस्थितियां विपरीत हैं उनको अगर और ज्यादा और एग्जेजरेट कर दिया जाए तो टेंशन होता है व्यक्ति को, तो डिप्रेशन जैसी स्थिति होती है। लेकिन जो वास्तविकता है वो हमें फेस करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। और थ्रेट कम नहीं हुई है, ये बढ़ेगी निश्चित तौर पर, लेकिन इसका बारी बारी से इलाज भी निकलता जाएगा, जिसको आप वैक्सीनेशन कहते हो, वो भी काफी हद तक काम करेगा। और फिर एक जिसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हो, वो भी धीरे धीरे डेवलप होगी। और हम ये कहेंगे ये वायरस कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन लोगों की इसके सामने जो इम्यूनिटी है वो ऐसी हो जाएगी कि वो इसको फेस करने में सक्षम हो जाएंगे। और जो नए स्ट्रेन्स आएंगे, बशर्ते वो इतने पावरफुल डेवलप ना कर दिए जाएं स्ट्रेन्स जो हवा में ट्रेवर्स करें और करोड़ों की संख्या में लोगों को प्रभावित कर दें। संभावनाएं बहुत खतरनाक हैं, सामने दिख रही हैं, और इन संभावनाओं को देखते हुए पूरा होशियारी रखने की आवश्यकता है। नहीं तो इसे दोबारा स्प्रेड होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और फिर उसके बाद में एक बार फिर वही सब परिस्थितियां डरावनी कि दोबारा से लॉकडाउन, दोबारा से अस्पताल भर गए, दोबारा से लोग चीख रहे, चिल्ला रहे, परेशानियां हो रही हैं। तो निश्चित तौर पर थ्रेट है, और उस थ्रेट को, चूंकि ये ऐसे वायरस हैं कि कभी समाप्त नहीं होते हैं, इनका बस यह है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते हैं, इनको किसी तरह से रोका जाता है। एक बार स्प्रेड हो गए वो समाप्त नहीं होते हैं। तो यह है कि हाँ, धीरे धीरे, जैसा कि बताया था मैंने पीछे वीडियो में, अगर देखो, हर व्यक्ति को प्रभावित होना है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, पहले बाद में सबको प्रभावित होना है। वो सरवाइव कर जाएगा जो स्ट्रांग होगा, जिसके फेफड़े स्ट्रांग होंगे, जिसमें इम्यूनिटी होगी, और वो नहीं कर पाएगा सरवाइव जो कमजोर होगा, घबराएगा, जिसमें विल पावर, जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होगी, और जो फेफड़ों से कमजोर होगा।
तो फ्रेंड्स, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो दिया, मजबूरी है मेरी, लेकिन इस तरह के डरावने वीडियोस मैं देना पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि कई लोगों को घबराहट हो जाती है। पर घबराइए मत, बता चुका हूं आपको कि ये प्रबंध आप करते रहिए। मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि थोड़ा सा अपने को इम्यूनिटी डेवलप करिए, स्ट्रांग बनिए, डेली व्यायाम करिए और वो भोजन लीजिए जिससे आपकी इम्यूनिटी और बढ़ सके। और निश्चित तौर पे इस तरह के वायरस को फेस करने का यही एक इफेक्टिव तरीका होता है। साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन सरकार जो अपना कर रही है लगातार काम, उसमें सहयोग करिए। और जो मेजर्स हैं, मास्क है या फिर जो हमारी दूरी बनाने का है, उसको जारी रखिए, क्योंकि ये थ्रेट गई नहीं है, परसिस्ट करती है, खतरनाक रूप में दोबारा से पूरी दुनिया को हिला सकती है, क्योंकि इसका खतरा और ज्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है। जो नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं, वो स्ट्रेन्स अगर बहुत खतरनाक जैसी परिस्थिति बन गई तो आप समझ सकते हो। और मैं आपको 2029 का टाइम आज नहीं 2 साल पहले दे चुका हूं कि बहुत कुछ ऐसा होगा जिससे हमारी जनसंख्या बहुत कम होने वाली है। हमारे वीडियोस जाके देखिए। ये कुछ आज नहीं कह रहा हूं कि आज कोई घटना घटित हुई और उसका दे दिया, नहीं, ये लगातार मैं विवेचन दे रहा हूं आपको कि यस, ये थ्रेट्स हैं और ये दशक बहुत खतरनाक है। 2021, 29, 20 से 29 तक इसमें काफी थ्रेट्स हैं जिनको अलग अलग तरह से हमारे सामने लाया जाएगा और उन्हें फेस करने के लिए हमें बाकायदा प्रयास करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा उसके लिए धन्यवाद। मैं कोशिश आगे भी करूंगा कि आपको पॉलिश्ड वे में, हल्के रूप में कुछ ऐसी अगर खतरनाक घटनाएं हैं तो बता पाऊं, क्योंकि वो क्लियर पिक्चर रखना अच्छा नहीं है। सब लोग एक तरह के उत्साही या करेजियस या साहसी नहीं होते हैं, इसलिए जरूरी है कि कुछ चीज़ों को उसी रूप में रखा जाए जो लाइट हों, जो हल्के हों, जिनसे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइए और इस फैमिली के, इस चैनल के स्थायी सदस्य बन जाइए। आप सभी ने ये वीडियो देखा, अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको जल्द ही किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय पर देने वाला हूं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।